हाँ जी गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, राइट। और रेडी होंगे आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि रेडी हो आप सेशन को प्रॉपर तरीके से अटेंड करने के लिए। हाँ जी। तो वन टाइप करके है ना, जल्दी से जल्दी आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वन वन वन। ओके जी, ओके। तो हाँ जी गाइज, है ना, अगर मैं बात करूं, कल वाला सेशन काफी ही बेस्ट रहा है, जबरदस्त रहा है। कल राहुल सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज की आपको क्लैरिटी करवाई है, राइट। कल वाले सेशन में आपको सारा बेसिक्स क्लियर किया गया था कि हमने, है ना, बिजनेस करना है। अगर हम नेटवर्क के थ्रू बिजनेस करते हैं तो आपका क्या बेनिफिट रहेगा, कौन सी इंडस्ट्री में हमने वर्क करना है, ये आपको अच्छे तरीके से बताया गया था। तो आज का जो मेन सेशन रहने वाला है ना, तो आज वाले सेशन में आपको कंपनी की 3 P's की नॉलेज मिलेगी, जिसके बिना मतलब, है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि बिजनेस में आगे बढ़ना। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम वर्क करने जा रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी, राइट, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। तो काफी पर्सन्स के कल वाले सेशन को लगाने के बाद थोड़े बहुत माइंड के अंदर डाउट्स होंगे, क्लैरिटी नहीं हुई होगी। तो आज, है ना, आपके वो डाउट्स भी सारे क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे हमने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। ठीक है जी। तो करते हैं जी हम सेशन को स्टार्ट। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। तो हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज थम्स अप करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, या फिर चैट बॉक्स में आप मुझे वन टाइप करके बता सकते हैं। ओके जी, ओके, डन। तो हाँ जी गाइज, है ना, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम सिमरन है। कोटकपुरा पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में मुझे 4 साल हो गए हैं वर्क करते हुए। इस बिजनेस से पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, आईटी फील्ड के अंदर जॉब करती थी। तो देखिए गाइज, है ना, आपके ही जैसे मैंने मतलब फ्रेशर्स, बीइंग अ फ्रेशर, इस अपॉर्चुनिटी को, है ना, देखा, अटेंड किया, अच्छे से समझना स्टार्ट किया। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इस वर्क का पार्ट क्यों बनी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज का जो टाइम है वो डिजिटल एरा का टाइम बन चुका है। ठीक है। आज हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है। आप अपने घर पे बैठ के फूड ऑर्डरिंग करते हो, ठीक है, शॉपिंग करते हो, एजुकेशन सिस्टम सारा ऑनलाइन हो चुका है। तो इसी चीज को देखते हुए, है ना, मैंने इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनी मैं। और पहले मैंने पार्ट टाइम में वर्क स्टार्ट किया था, और आज मैं फुल टाइम वर्किंग में हूँ और मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है जी। तो आज का जो मेन सेशन रहेगा गाइस, कि मैंने इस इंडस्ट्री को कैसे स्टार्ट किया, जो मेरे मन के अंदर थोड़े बहुत डाउट्स थे वो मैंने कैसे उनकी क्लैरिटी की, तो वो मैं सारा आपको क्लियर करूंगी। लेकिन एंड तक आपने सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि एंड पे आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है, राइट। तो जो तो पर्सन एंड तक सेशन अटेंड करेंगे उन्हें वो सरप्राइज मिलेगा। तो अगर आपने अच्छे से बिजनेस की क्लैरिटी करनी है ना, तो उसके लिए पूरा का पूरा सेशन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सिर्फ 30 से 40 मिनट का सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपर मैं 3 P's की नॉलेज दूंगी। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट्स, और कंपनी प्लान। कैसे आप, है ना, यहाँ पे पार्ट बन के, मार्केटिंग प्लान का पार्ट बन के कैसे आप अच्छा ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अच्छी अर्निंग्स कर सकते हो। ठीक है जी। तो गाइज, है ना, अगर मैं बात करूं, कल वाले सेशन में आपको एक चीज की तो प्रॉपर क्लैरिटी हो चुकी होगी कि अगर हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो बिजनेस इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन। ठीक है। अब ये मैं क्लियर दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी को क्लियर है कि अगर बिजनेस का पार्ट बनेंगे, अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई है ही नहीं है। ठीक है, अगर हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो गाइज, बिजनेस भी ना 2 टाइप के होते हैं। एक तो जी ऑफलाइन, जो हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और एक ऑनलाइन बिजनेस। अब आप देखो, आप सभी को पता है कि बिजनेस में ज्यादा मतलब, है ना, बेनिफिट होता है। लेकिन हमने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया, मेन क्वेश्चन तो ये है। उसके पीछे एक ही रीजन है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों रुपया चाहिए। और इतना पैसा लगाने के बाद भी वहां पे कोई श्योरिटी नहीं होती कि काम चलेगा ही चलेगा। यही होता है। ठीक है। अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए पहले हमें एक जगह चाहिए। ठीक है। तो वो रेंटल बिल्डिंग्स या फिर कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। ठीक है। फिर वर्क करने के लिए हमें हेल्पर्स चाहिए, उनको भी हमने सैलरी पे करनी है।
इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर सप्लाई बिल हो गया, तो XYZ है ना, बहुत सारे बिल्स हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं। और इसी को नजर मतलब देखते हुए 95% अगर मैं पर्सन्स की बात करूं खुद का बिजनेस करने से कतराते हैं, क्योंकि उसके पीछे रिस्क होता है कि अगर खुद का काम स्टार्ट कर लिया वहां पे श्योरिटी नहीं है कि चलेगा ही चलेगा, राइट। लेकिन जो बिजनेस के बारे में कल राहुल सर ने आपको क्लैरिटी किया है, जो बिजनेस मैं कर रही हूँ, पहली चीज तो इसमें हमने कोई लाखों रुपया नहीं लगाना, राइट। दूसरी चीज, आपके पास आपका स्मार्टफोन है, हमने स्मार्टफोन के थ्रू ही अपना बिजनेस करना है। आपके पास स्मार्टफोन भी है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, सिर्फ यही दो टूल्स चाहिए हमें अपना बिजनेस करने के लिए। एंड थर्ड वन, जिसके बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज अ लर्निंग। ठीक है, बिना सीखे तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते, चाहे आप किसी मर्जी फील्ड के अंदर चले जाओ। वैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एक चीज सिखाई जाएगी पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अभी ये 2-3 दिनों की जो आपकी वर्कशॉप्स है, इसमें तो जस्ट आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी करवाई जा रही है, लेकिन काम होगा कैसे, वो आपको है ना जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपके प्रॉपर सेशन लगेंगे जिसमें A to Z आपको वर्किंग है वो सिखाई जाएगी, ठीक है जी। एंड लास्ट पे आता है जी स्पोर्ट सिस्टम। आपको भी पता है कि विदाउट एनी स्पोर्ट हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैं खुद की बात करूं कि मैंने अकेले ही स्टार्ट करके अकेले ही मैं आगे बढ़ गई, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दुनिया में कोई भी काम है, चाहे आप किसी मर्जी फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हो, अगर आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रही है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पे गाइस आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे एक एक सीनियर, राइट, कभी मर्जी आप किसी मर्जी को कॉल करो, ठीक है, आपकी सपोर्ट के लिए हर एक पर्सन अवेलेबल है। तो यही मुझे मेन बेनिफिट लगता है, क्योंकि देखो अगर हमें कुछ भी नहीं ना आता लेकिन हमें सपोर्ट ही इतनी बढ़िया मिल रही है, हम अपनी लाइफ में काफी आगे निकल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रही है तो आप आगे क्या, आप मतलब होना थोड़ा टाइम भी सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जॉब के बारे में बताऊं, तो अगर जॉब के अंदर हम कंपैरिजन करें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई भी कलीग आपका आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकता, वहां पे मेनली लेग पुलिंग होती है ना। क्योंकि कोई पर्सन नहीं चाहता, हर एक पर्सन जेलेसी करता है कि मेरे साथ वाला पर्सन जिसने मेरे साथ ही ज्वाइनिंग की है वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे हर एक पर्सन आपको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे एक प्रॉपर टीम वर्क रहेगा। इसीलिए हमारे साथ कितनी हाउसवाइफ हैं जो वर्क कर रही हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर पर्सन हैं, क्योंकि हर एक पर्सन को उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे गाइडेंस मिलती है, सिखाया जाता है, ठीक है जी। तो गाइज आप देखिए, अगर हमने खुद का बिजनेस भी करना है ना, तो खुद का बिजनेस करना है हमने जी नेटवर्किंग में, जो कल राहुल सर ने आपको क्लियर किया था कि हमने यहाँ पे डिजिटल नेटवर्किंग करनी है। अब डिजिटल नेटवर्किंग क्या होती है गाइज, अब आप देखो नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या है, पहले तो हम ये चीज समझते हैं, राइट, एक सेकेंड। हाँ जी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि नेटवर्किंग ही इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपके सामने ना मैं दो एग्जांपल्स लेकर आई हूँ। अब आप देखो दोनों ही पिज्जा की शॉप्स है, एक डोमिनोज है और एक स्ट्रीट फूड है जो विदाउट नेटवर्क वर्क कर रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो तो स्ट्रीट फूड है, ठीक है, जो स्ट्रीट में जिसकी शॉप है पिज्जा की, वो पर्सन अकेला ही काम कर रहा है, ठीक है, वो पूरे दिन के अंदर, ठीक है, 24 के 24 घंटे भी अपनी शॉप नहीं ओपन कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे साइड पे बताऊं आपको, डोमिनोज है, डोमिनोज के ओनर ने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज है वो हर एक सिटी के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर ओपन कर दी। अब आप देखो अगर डोमिनोज का ओनर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, चाहे सारी जिंदगी काम ना करे, उसे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उनका काम है मल्टीपल कंट्रीज के अंदर चल रहा है और ऑटोमेटिकली उन्हें पैसा आ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूं, जो पर्सन विदाउट नेटवर्क काम कर रहा है, चाहे वो सारी जिंदगी ही लगा रहे, लेकिन वो डोमिनोज के जितना अर्निंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो वर्क है वो एक पूरी सिटी भी नहीं कवर कर रहा, एक पूरी शहर का छोटा सा कोना कवर कर रहा है। और इसकी वजह से चाहे वो 24 के 24 घंटे भी अपनी दुकान ओपन रखे ना, तभी वो डोमिनोज के जितना पैसा नहीं कमा सकता। अब आपको होप यहाँ से क्लैरिटी हुई होगी कि अगर हम विद नेटवर्क काम करते हैं तो हम कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले ही भागते रहोगे, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन आप
अपने ड्रीम्स भी नहीं पूरे कर सकते और एक अच्छे लेवल की आप इनकम भी नहीं अर्न कर सकते। अब आप देखो, अगर डोमिनोज है ना 2-3 कंट्रीज में बंद भी हो गया तब भी उसके ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं डोमिनोज 112 कंट्रीज में है, 112 कंट्रीज में। तो आप देखो एक दो कंट्रीज में क्या, अगर 50 कंट्रीज में बंद हो गया तब भी उसके ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाकी कंट्रीज में तो उसका काम चल रहा है ना। लेकिन अगर दूसरी साइड पे मैं बात करूं जो स्ट्रीट फूड वाला है, अगर 10 दिन 12 दिन उसकी शॉप ही बंद रही तो आप मुझे बताओ उसे पैसा आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर शॉप ही भी नहीं ओपन करेगा, कस्टमर ही नहीं आएंगे तो उसके पास पैसा कैसे आएगा, राइट? अब आप मुझे बताओ कि विद नेटवर्क काम करना चाहते हो कि विदाउट नेटवर्क काम करना चाहते हो? हाँ जी, चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। अगर तो विद नेटवर्क काम करना है तो जल्दी से जल्दी आप मुझे वन टाइप कर दो कि हाँ जी मैम हमने विद नेटवर्क काम करना है। हाँ जी, अभी तक जस्ट मुझे 50 रिप्लाईज आए हैं। तो हम सेशन के अंदर 220 पर्सन्स बैठे हैं, तो बाकी पर्सन्स जाग रहे हो जी? आप अच्छे से अटेंटिवली सेशन अटेंड कर रहे हो? यस मैम, यस मैम। ओके जी, ओके, ठीक है जी। अब गाइज आप देखो है ना कि खुद का नेटवर्क बनाने के लिए, अब एक चीज समझो, अगर हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट में लाखों रुपया चाहिए, राइट? लेकिन वही बिजनेस को अगर हमने मल्टीपल कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड करना है, मल्टीपल सिटीज के अंदर लेकर जाना है सेम बिजनेस को, तो उन सिटीज में भी हमारा उतना ही पैसा लगेगा। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप खुद का नेटवर्क बना सको? अगर मैं खुद की बात करूं, मेरे पास भी नहीं इतना पैसा था कि मैं अपनी ही सिटी के अंदर पहले तो काम स्टार्ट करूं और फिर उसी काम को मैं आगे की आगे एक्सपेंड करूं, राइट? लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है, जहां पे आप बिना पैसा लगाए पूरी दुनिया के अंदर कहीं मर्जी अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, क्या आप जानना चाहते हो इस इंडस्ट्री के बारे में? हाँ जी। यस मैम, यस मैम। ओके जी, ओके। तो उस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी करवाती हूँ। तो वो इंडस्ट्री है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। दुनिया का सबसे बेस्टेस्ट अगर मैं बात करूँ ब्रांड है, अमेरिका का ब्रांड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। अब आप देखो फॉरएवर को मार्केट में चलते हुए 47 ईयर्स हो गए हैं। अब खुद सोच के देखो, इतने सालों से कंपनी क्यों चल रही है 47 ईयर से? उसे चलने के पीछे तीन ही रीजन है। एक तो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, सेकंड नंबर पे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, एंड थर्ड वन आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपने ही घर से या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर करके कहीं मर्जी से आप है ना वर्क करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है जी, और खुद तो पैसा कमा ही सकते हो और दूसरे पर्सन को भी आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि वो भी आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करके अर्निंग्स कर सकता है। ठीक है जी। अगर मैं डीपली बताऊं कंपनी के बारे में तो आप देखो गाइस 13 मई 1978 में फॉरएवर स्टार्ट हुई थी, और मेन जो हमारा प्रोडक्शन प्लांट है ना वो अमेरिका का है। तो आप देखो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन अमेरिका में होती है, सारे के सारे मतलब इंटरनेशनल ब्रांड में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्सन्स को ना इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, तो अच्छे से आज आपने एक एक चीज को राइट डाउन करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस सेशन के ओवर होते ही आपने खुद के बिहाफ पे सर्च आउट करना है कि जो मैं बता रही हूँ वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। क्योंकि सर्चिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आपकी इंडस्ट्री पे पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है ना, तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो सामने से कोई भी पर्सन आएगा आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो वहां पे है ना आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप देखते ही रह जाओगे। तो इसीलिए नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो क्या है, फॉरएवर सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 170 प्लस कंट्रीज में है। 170 प्लस कंट्रीज में हमारा जो वर्क है वो चल रहा है। तो आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे होंगे जिनका फॉरेन जाने का ड्रीम होगा, लेकिन पैसों की तंगी के कारण, फैमिली इश्यूज के कारण वो आज बाहर नहीं जा पा रहे। लेकिन आप देखो भगवान ने आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भेजी है कि आप अपने ही घर पे बैठ के इंटरनेशनल आप अपना वर्क कहीं मर्जी एक्सपेंड कर सकते हो, और किसी मर्जी कंट्री के अंदर अपना काम करके आप उस कंट्री की करेंसी में पैसा कमा सकते हो। इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। और हर एक कंट्री के अंदर अगर मैं बात करूं
तो फॉरएवर के खुद के ऑफिसेज हैं, कोई रेंटल बिल्डिंग्स नहीं है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना मार्केट के अंदर, उनके खुद के ऑफिसेज नहीं है, वो रेंटल बिल्डिंग्स में काम करते हैं। लेकिन फॉरएवर के आप देखो पूरे वर्ल्ड वाइड 4,000+ ऑफिसेज हैं। ठीक है जी। हर एक ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस मेंशन है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव किसी मर्जी कंट्री के अंदर है ना, तो कॉल करके पूछ लेना कि आपकी कंट्री में फॉरएवर का ऑफिस है कि नहीं, तो आपको है ना यकीन हो जाएगा। लेकिन ये चीज मैंने की थी। ठीक है जी। यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, नाइजीरिया, तुर्की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कहीं मर्जी आप चले जाओ, वहां पे फॉरएवर का आपको खुद का ऑफिस मिलेगा। तो आप देखो कि अगर आप फॉरेन कंट्री में होते और मल्टीनेशनल कंपनी से आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर आती, क्या आप एक्सेप्ट करते कि नहीं? करते ना। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको एम्प्लॉय नहीं बना रही है, नौकर नहीं बना रही है, आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है। अब आप मुझे बताओ, बिजनेस पार्टनर बनना ज्यादा बेटर है कि एम्प्लॉय बनना ज्यादा बेटर है? हाँ जी, बिजनेस पार्टनर, राइट। एंड सेकंड थिंग, अब आप देखो कि कंपनी दो मेन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, एलोवेरा, ठीक है जी, और सेकंड है बी बेसनी। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा के अंदर। और जो एलोवेरा की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, कंपनी के पास खुद की ही जमीन है, 8,000 एकड़ लैंड है जहाँ पे एलोवेरा की खेती की जाती है। अब आप खुद सोच के देखो कि कितना हाई लेवल का हमारा जो प्रोडक्शन प्लांट है, कि खुद की ही प्रोडक्शन है कंपनी की, ठीक है, खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की ही पैकिंग है, खुद की ही शिपमेंट है। और इस चीज को कहते हैं जी वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। जो कंपनी A to Z सारा काम खुद से करती है, उस कंपनी को वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी कहते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी के मल्टीपल शेयर होल्डर्स नहीं है, ठीक है, सिंगल ओनर कंपनी है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एक एक कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो पैसा है वो मल्टीपल शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे कोई शेयर होल्डर है ही नहीं है, तो कंपनी का पैसा कंपनी के अंदर ही डिवाइड होता है, राइट। अब आपने क्या करना है, इस सेशन के ओवर होते ही आपने गूगल पे सर्च आउट करना है कि वर्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आपको पता चलेगा हम दुनिया के द बेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं गाइस बात करूं, कोई भी कंपनी है मार्केट के अंदर, वो ग्रोथ क्यों लेती है? या फिर उसके प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, या फिर उसकी सर्विसेज बेस्ट हैं, राइट। तो वैसे ही हमारी जो फॉरएवर कंपनी है, वो 47 ईयर से क्यों चल रही है? क्योंकि 47 ईयर से द बेस्ट क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर हो रहे हैं। ठीक है जी। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और हमें कैसे पता चलता है कि प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी के हैं? क्योंकि बहुत सारी सील्स है जो हमारे प्रोडक्ट्स को मिली हुई हैं। अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने देखना है कि कोई भी ब्रांड है, ठीक है, उसका हमें कैसे पता चलता है? जब आप उसका जेन्युइन टैग देखते हो कि हाँ इस ब्रांड का ये पर्टिकुलर टैग है, वहां से हमें पता चलता है कि ये जेन्युइन है, राइट। वैसे ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ये सील्स मिली हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो द बेस्ट क्वालिटी के हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको ये सील्स के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट है जी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल। इंटरनेशनली जो हमारा एलोवेरा है वो सर्टिफाइड है, 0.1% इसके अंदर केमिकल नहीं है, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन मिली हुई है इंटरनेशनली, ठीक है जी। सेकंड है क्रुएल्टी फ्री। कोई भी प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस पे डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है, ना कि एनिमल्स पे। लेकिन मार्केट के अंदर जितनी भी कॉस्मेटिक कंपनीज होती हैं, वो पहले टेस्टिंग करती हैं एनिमल्स पे, देन वो मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हलाल सर्टिफिकेशन, ये दुबई की सील होती है, ये प्योरिटी की सील है, ठीक है। हर साल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग होती है, ये सील्स हर साल हमारे प्रोडक्ट्स को मिलती है। कोशर रेटिंग, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी मर्जी एज ग्रुप के पर्सन को हम यूज करवा सकते हैं, चाहे वो एक न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो कोई एडल्ट हो, चाहे कोई यंगस्टर हो, चाहे कोई ओल्ड एज पर्सन हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनपे। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, ये एक क्वालिटी की सील होती है। नेक्स्ट आ गया जी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। डायरेक्टली आप कंपनी के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए, बीच में कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होंगी। उसका क्या बेनिफिट है कि डायरेक्टली कंपनी की तरफ से आपको पैसा आता है, लेकिन मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज होती हैं ना, उनके बीच में थर्ड पार्टीज होती हैं, ठीक है। जो पैसा है वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज के अंदर डिवाइड होता है।
अब मेन चीज गाइज, मैं आपको ये प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों बता रही हूँ और हमारा बिजनेस क्यों इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो आपको सारी की सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अब आप देखो, ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। अब आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो भी हम खाते पीते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम में। वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह की आंतें होती है हमारे अंदर, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत, ठीक है। तो कोई भी आप खाना पीना खाते हो वो छोटी आंत के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। अब 1 नंबर की आप स्लाइड देखो, वहां पे छोटे बच्चे की, हमारे आंत के अंदर ना एक विलाई नाम का ऑर्गन होता है, ऐसे करके, राइट। तो जो भी हम खाते पीते हैं वो इसके अंदर जाके न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है। जो 1 नंबर की स्लाइड है वो छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी की दिखाई गई है, जो बिल्कुल ही क्लीन है। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी अपने है ना मदर के दूध, मदर का दूध ही लेता है, राइट। तो जो उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है एज इट इज उसे लग रहा है उसकी बॉडी को। अब आप 2 नंबर की स्लाइड देखो, तो जो आपकी बिलाई है, ये हमारी एज के पर्सन की दिखाई गई है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बिलाई के अंदर है ना टॉक्सिन्स है जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी हम खा पी रहे हैं, राइट, वो तो वो कौन सा कोई मतलब है ना प्योर है या फिर ऑर्गेनिक है? उसके अंदर भी कितना केमिकल है। हम कितना जंक फूड खाते हैं, हम जो जिस हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं वो कौन सा प्योर है? वो भी कितनी पोल्यूटेड है, राइट। तो ऐसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जब जाते हैं तो वो हमारी लाइफ को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। तो आप चाहे कितना मर्जी महंगा कि महंगा फ्रूट खा लो, मेडिसिन ले लो, आपको लगेगा ही नहीं। उसके पीछे मेन रीजन क्या है? जब तक आपका पेट ही नहीं साफ होगा, आपका पेट पहले ही भरा पड़ा है, राइट, टॉक्सिन से, कितना मर्जी कुछ मर्जी खा लो वो लगेगा ही नहीं न्यूट्रिशन आपको। ठीक है, तो आप देखो बहुत सारे पर्सन है आज कहते हैं कि मोटा पर्सन मोटा ही होता जा रहा है, पतला पतला ही होता जा रहा है। उसके पीछे मेन रीजन क्या है? क्योंकि जब तक उनका पेट ही नहीं साफ है, राइट, उन्हें कोई मेडिसिन नहीं लग रही है, उन्हें कोई न्यूट्रिशन नहीं लग रहा है। यही मेन रीजन है कि आज के टाइम में जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी काफी टाइम से है ना मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसके पीछे एक ही रीजन है, जब तक अंदर ला पेट ही नहीं साफ होगा ना तब तक मेडिसिन लगेगी ही नहीं। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। डस्टबिन है, वो ऑलरेडी भरा पड़ा है, अब उसके अंदर आप कूड़ा डाल ही जा रहे हो, डाल ही जा रहे हो, जाएगा अंदर? नहीं, वो बाहर ही रह जाएगा। वैसे ही आपका पेट जब तक भरा पड़ा है अंदर से है ना गंदगी से, जब तक आप उसे साफ ही नहीं करोगे, चाहे कितना मर्जी आप उसके अंदर न्यूट्रिशन डाल लो, वो लगेगा ही नहीं, बाहर ही निकलेगा। तो आप मुझे बताओ, हर एक पर्सन को अपना पेट साफ करने की जरूरत है कि नहीं? यस और नो? मुझे भी है, आपको भी है। क्योंकि देखो, हम ब्रश करते हैं ताकि हमारा माउथ है जो है ना वो साफ हो जाए, दांत साफ हो जाए और मुंह से स्मेल ना आए। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करो, 3 दिन ब्रश ना करो, कोई आपके पास ही नहीं बैठेगा। लेकिन हमारा जो पेट है, इतना बड़ा ब्रश तो लगा ही नहीं है कि हम डेली उसे साफ करते हैं। तो कितने कितने साल, आप आपकी एज अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे हम सभी पर्सन है ना 20 30 40 इसी के बीच में बैठे होंगे। तो आप देखो कितने सालों से हमने अपने पेट की सफाई नहीं की है, तो क्या हाल हुआ होगा उसके अंदर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पेट को साफ करने का, वो क्या है जी? एलोवेरा। क्योंकि एलोवेरा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सैफोनिन, जो हमारे पेट की डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग करने में हेल्प करती हैं। जब आप एलोवेरा को कंज्यूम करते हो, लेते हो, तो जो अंदर आपके है ना ये ब्लैक टॉक्सिन्स फंसे हुए हैं, उन्हें पिघलाना स्टार्ट कर देता है। जब उसके बाद आप पानी पीते हो तो ये सारे टॉक्सिन्स है वॉशरूम के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो पेट है वो साफ होना स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं जी क्लींजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा। अब आप मुझे बताओ कि हर एक पर्सन को नीड है कि नहीं अपना पेट साफ करने की, और होगा किससे? एलोवेरा से। और द बेस्ट एलोवेरा कौन सी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। अब बहुत सारे पर्सन ना ये सोचते हैं कि मैम फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों ले, हमारे तो घर के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज का एलोवेरा, मतलब हमारे घर पे भी एलोवेरा लगा हुआ है, या फिर मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज का एलोवेरा आता है। तो गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आप देखो कि एलोवेरा की 200 मतलब है ना 450 वैरायटीज होती हैं, जिसमें से सिर्फ 3 से 4 वैरायटीज हैं वो ही हम यूज कर सकते हैं। बाकी वैरायटीज उनका कोई यूज नहीं होता, या फिर वो
मतलब उनमें है ना पॉइजन होता है, वो हमें हार्म करती हैं। तो आपको क्या पता आपके घर में कौन सी वैरायटी का एलोवेरा लगा हुआ है, राइट। लेकिन जो फॉरएवर जिस वैरायटी का एलोवेरा यूज करती है, बारबा डेंसिस मिलर, तो आप देखना पूरे दुनिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस वैरायटी का एलोवेरा उगाती है। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? क्योंकि इस वैरायटी के एलोवेरा को उगने में 2 से 4 साल लगते हैं हार्वेस्ट होने में। तो आप खुद सोच के देखो, कोई भी किसान इतना साल वेट करता है अपनी फसल की? 2 से 4 साल। मोस्टली है ना, कितने टाइम में फसल पक के तैयार हो जाती है? 6 महीनों के अंदर। और ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड, कलरिंग, ठीक है, कुछ नहीं मिक्स किया जाता। नेचुरल स्टेबलाइज्ड जेल यूज होती है। आप देख सकते हैं जब एलोवेरा पे ये येलो कलर के फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तब इसे यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेचुरल स्टेबलाइज्ड जेल यूज होती है, और सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पेटेंट है, कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैंने ना एक छोटा सा डेमो करके दिखाया हुआ है कि जब हम एलोवेरा लेते हैं तो वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाके क्लींजिंग करता है। तो ध्यान से आप सभी ने इस डेमो को देखना है। हाँ, ये पानी का गिलास दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने गिलास के अंदर, ठीक है जी। अब मैं इसमें ना थोड़ी सी बीटाडीन डालूंगी। अब आपको भी पता है कि बीटाडीन हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे हमारे कोई चोट लग गई है ना, मतलब उस पे यूज की जाती है ताकि हमारे बॉडी पे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कीटाणु वगैरह ना हो, उसे मारने के लिए यूज होती है, राइट। अब ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जब हम बाहरला जंक फूड वगैरह खाते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर ना ऐसे टॉक्सिन्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हम एलोवेरा का यूज करते हैं तो आप देखना कि कैसे वो हमारे पेट के अंदर जाके क्लींजिंग करता है। तो आपने देखा, अभी मैंने जस्ट है ना एलोवेरा इसमें डाला ही है, तो उसने सारी की सारी जो बीटाडीन थी उसे क्लियर कर दिया। तो सेम है ना, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स जमा है ना, जब आप एलोवेरा यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वैसे ही वो एलोवेरा अपने अंदर है ना टॉक्सिन्स को कंज्यूम कर लेगा। अभी भी आप है ना, मतलब मैं कह रही थी कि प्योर नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम कितना एलोवेरा लेना पड़ेगा? तो ये अकॉर्डिंग टू द आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक पर्सन की बॉडी टाइप अलग अलग है, ठीक है जी। तो जितना आपके अंदर टॉक्सिन्स होगा आपको उस हिसाब से एलोवेरा यूज करने की जरूरत है। तो आप देखो कि इसकी वजह से हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, खाया पिया पचता नहीं है। बहुत सारी और बीमारियां वो पेट की वजह से ही स्टार्ट होती हैं जब तक आपका पेट ही नहीं साफ होता। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी, प्रोडक्ट ऑफ द हाइव, बी हनी, फॉरएवर बी हनी। तो आप देखो गाइज है ना, फॉरएवर बी हनी, कोई भी मार्केट में आप XYZ कंपनी का हनी देख लो, उसके नाम के आगे बी नहीं लिखा हुआ। उसके पीछे एक ही रीजन है कि जो कंपनी नेचुरल हनी बनाती है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है, कि वही कंपनी अपने नाम के आगे बी लगा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो नेचुरल हनी है वो कहाँ से बनता है? फूलों और मधुमक्खियों से ही बनता है ना। तो आप मुझे बता दो, पंजाब में, इंडिया में कहाँ पे आपने फ्लावर वैली देखी है कि जहाँ पे मधुमक्खियां और फूल हो और वहां पे हनी रेडी हो रहा हो? नहीं। यहाँ पे तो व्हाइट कलर के डिब्बे लगे होते हैं रोड साइड पे, आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल हनी रेडी होता है, गुड़ शक्कर का लेप लगा के रख देते हैं, ठीक है जी। और वहां से हनी रेडी किया जाता है। अब फॉरएवर का हनी द बेस्ट क्यों है? सबसे पहली चीज कि ये स्पेन में रेडी होता है। तो आप गूगल पे सर्च करना कि स्पेन को वैल्यू ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, वहां पे फूलों की वादियां हैं और वहां पे 3000 वैरायटी के फ्लावर उगाए जाते हैं, ठीक है जी। जिनमें से 1000 जो फूल होते हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। तो आप खुद सोच के देखो हमारा हनी बेस्ट होगा कि नहीं। और इसमें सबसे स्पेशल क्या है कि इसमें एंटी कैंसरियन प्रॉपर्टीज है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे हनी को यूज करते हो तो आपको है ना ये पेट रिलेटेड कोई भी बीमारियां नहीं होने देता। और ये नेचुरल आपको एनर्जी बूस्टर है। अगर आप डेली एक चम्मच भी खाते हो ना तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। छोटे बच्चे को भी हम यूज करवा सकते हैं। जिन पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है हम उन्हें शुगर नहीं दे सकते है ना, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल शुगर है ही नहीं है, तो आप फॉरएवर का हनी उन्हें यूज करवा सकते हो, ठीक है जी। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ जी, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो थम्स अप करके बता दीजिए। ओके जी, ओके। तो हाँ जी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपको प्रॉपर वे से नॉलेज मिलेगी, ठीक है जी। डीपली आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट का क्या यूज है, ठीक है। अब मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ गाइस, क्योंकि
इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके आपने अपने वर्क को स्टार्ट करना है। ठीक है जी। अब आप देखो ऑलरेडी आप मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपके घर में वो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन आप सोचो आज तक उन कंपनीज ने आपको कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है? नहीं दी ना, लेकिन हम उन्हें हर महीने कितना कितना पैसा दे रहे हैं। बस यहाँ पे हमने कोई भी दो तीन प्रोडक्ट फॉर एवर के चूज करने हैं, उन्हें यूज करना है, और उन्हीं से आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एलो ड्रिंक्स हैं, बी हाइव है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको इनके बारे में परसों डीपली नॉलेज मिलेगी, हर एक चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए यूजेबल है और बेस्ट रहेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपको यहाँ से पैसा कैसे आएगा, हमारा मार्केटिंग मॉडल कैसे वर्क करता है, इस चीज को आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि आप सभी पर्सन यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूं, तो आप देखो गाइस है ना, 160 प्लस कंट्रीज में है फॉर एवर। हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है। इंडिया में रुपीज है, फॉरेन में डॉलर है। तो कंपनी ने क्या किया, हमें करेंसी की कंफ्यूजन ना हो तो अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट दे दिए, जिसे सीसी कहते हैं। तो हमारा जो वर्क है यहाँ पे वो सीसी में होगा। ठीक है, सीसी कलेक्शन में। तो आप देखो हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिले हुए हैं, किसी को 102 पॉइंट मिले हैं, किसी को 105 पॉइंट मिले हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, अपनी आईडी क्रिएट करनी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जस्ट अपना आधार कार्ड और ईमेल आईडी से यहाँ पे आपकी आईडी जनरेट होती है। लेकिन आईडी को एक्टिवेट करने के लिए हमने 2 से 3 प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है जी। जो आप जितने भी पॉइंट के प्रोडक्ट यूज करोगे वो पॉइंट्स आपकी आईडी में ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमने एक छोटा सा लेवल करना होता है 2 सीसी का। अब आप देखो गाइज है ना, जब हम अपनी आईडी में पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, जब हमारी आईडी के अंदर 1,000 पॉइंट हो जाता है तो हमारा 1 सीसी डन हो जाता है। और जब 2,000 पॉइंट डन हो जाते हैं तो हमारा 2 सीसी हो जाता है। ठीक है जी, 2 सीसी हो जाता है। अब आप देखो ये 2 सीसी है क्या, जस्ट एक क्वालिफिकेशन है जो हमने कंपनी को पूरी लाइफ में एक बार करके देनी है। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट में अगर आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, वहां पे हमें टर्नओवर हर महीने करनी पड़ती है। अब आप मुझे बताओ, हर महीने टर्नओवर करनी इजी है कि एक बार? ऑब्वियसली बात है, एक बार ही टर्नओवर करनी इजी है। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं, ये 40,000 की टर्नओवर होती है, लेकिन इसे करना कैसे है, आपको ये डीपली सिखाया जाता है। इसे करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, राइट। आफ्टर 2 सीसी आप है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आपका लेवल अप हो जाता है। अब उसे बनने का बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट कि आप 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस ओनर बन जाते हो। कहीं मर्जी आप अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो, किसी मर्जी कंट्री के अंदर, चाहे पूरे इंडिया में करो, इंडिया से बाहर करो, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। सेकंड, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे आपको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो आपकी विश है कि आफ्टर 2 सीसी आपने प्रोडक्ट्स में डील करना है, अपने प्रोडक्ट सेल्फ यूज करने हैं कि नहीं करने। थर्ड वन, कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। 25% आपको इस लेवल पे रेफरेंस कमीशन आता है। अगर आप पार्ट टाइम में भी काम कर रहे हो ना, तो मिनिमम टू मिनिमम 5 से 25 हजार आप इस लेवल पे अर्न कर सकते हो। तो एक बात को समझो, अगर हम मार्केट के अंदर जॉब लेने जाते हैं तो है ना, मिनिमम टू मिनिमम बीइंग अ फ्रेशर 10 से 12 हजार की जॉब मिलती है। लेकिन उसके लिए काम कितना करना पड़ता है? सारा सारा दिन, 30 के 30 दिन काम करना पड़ता है, फिर कहीं पे जाके 10 हजार मिलता है हमें। और कितनी छुट्टियां, अगर जितनी आप हॉलीडेज लेते हो उसके पैसे कट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वालिटी टाइम 2 घंटे भी दे रहे हो ना, चाहे आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, तब भी आप है ना 10 से 15 हजार मंथली बहुत इजीली इस लेवल पे अर्न कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, आपके लेवल्स अप होंगे। जब आपकी आईडी में कलेक्टिव 10 सीसी हो जाते हैं, आप सुपरवाइजर बन जाते हो। सुपरवाइजर पे हमारा रेफरेंस कमीशन इंक्रीज हो जाता है, 33% हो जाता है। तो आप इस लेवल पे 25 से 40 के तक अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पे आपका रेफरेंस कमीशन 38% हो जाता है। फिर मेन लेवल आता है जिसके लिए हर एक पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, दैट इज अ मैनेजर। आपको कल सर ने बताया होगा कि आप पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो मैनेजर लेवल को फॉरएवर में ड्रीम लेवल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हमारी ड्रीम इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, आप पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। और सारे के सारे लेवल परमानेंट है, लाइफ में एक बार करने हैं, बार बार नहीं करने। और यहाँ पे कोई डिमोशन सिस्टम नहीं है कि एक बार अगर आप किसी लेवल पे अच्छे से काम नहीं कर रहे तो आपको डिमोट करके नीचे वाले लेवल पे ले आएंगे, नहीं। लेकिन जॉब में ऐसे होता है।
कि अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, वहां पे अच्छे से काम नहीं कर रहे तो आपको डिमोट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वन टाइम लेवल डन हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए डन है, ठीक है जी। अब बहुत सारे पर्सन्स के ना माइंड में 2cc को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चल रही होगी, तो मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी करवाती हूँ 2cc को लेके। तो आप देखो गाइस, है ना, 2cc है क्या? जस्ट एक टर्नओवर है जिसे हम क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज में एडमिशन लेनी है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि आपका +2 में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने फॉरेन जाना है तो आपको आइल्स की होनी चाहिए, राइट। तो वैसे ही अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप करना है तो फॉर एवर में आप 2cc की टर्नओवर करनी सभी को ज़रूरी है, राइट। जिसमें जस्ट 2000 पॉइंट इकट्ठे करने होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मार्केट के अंदर टर्नओवर हमें मंथली करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पूरी लाइफ के अंदर वन टाइम करनी है। और होगी कैसे? बहुत इजी सी टर्नओवर है, विद इन 7 to 10 डेज के अंदर डन हो जाती है। आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं आप सेल्फ यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, राइट। तो इसके बारे में भी आपको डीपली नॉलेज मिलेगी, जिसमें आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। अब मेन चीज, हम करें क्यों 2cc? क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं है, रीजन ही नहीं पता कि हमने 2cc क्यों करनी है, तब तक हम करते भी नहीं है, राइट। तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? सबसे पहला बेनिफिट कि आप बिजनेस ओनर बन जाओगे। लेकिन मार्केट के अंदर बिजनेस ओनर बनने के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ता है। फॉर एवर में जस्ट 2cc करो और आप मतलब, है ना, बिजनेस ओनर बन जाते हो। वो भी सिर्फ एक सिटी में नहीं, मल्टीपल सिटीज के अंदर, अनलिमिटेड सिटीज में आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड चीज कि आफ्टर 2cc हमने कोई प्रोडक्ट्स के साथ डील नहीं करना होता, राइट। एंड थर्ड वन कि आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो कहीं मर्जी, अनलिमिटेड कंट्रीज के अंदर। वो आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पैसा कमा सकते हो। जितना आप यहाँ पे टाइम दोगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है जॉब के अंदर कि आपको फिक्स अर्निंग ही आएगी हर महीने, अगर 10 आ रहा है तो 10 ही आएगा, 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा, नहीं। आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अर्निंग डन कर सकते हो। होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी। अगर किसी भी पर्सन को किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप मुझे अभी चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है जी। अब आप देखो गाइज, है ना, कि आज वाले सेशन में मैंने आपको बता दिया है कि वर्क को स्टार्ट कैसे करना है। जस्ट कोई भी 2-3 प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं तो आपकी वर्क की स्टार्टिंग हो जाती है। तो कल वाला जो सेशन रहेगा ना, वो पायल मैम का रहेगा। कल वाले सेशन में पायल मैम आपको क्लियर करेंगे कि हमने फॉर एवर क्यों करनी है। अगर मैं मैम के बारे में बताऊं ना, तो देखो गाइज, बीइंग अ स्टूडेंट इन्होंने फॉर एवर को स्टार्ट किया था। जस्ट बीकॉम के स्टूडेंट थे मैम जब इन्होंने वर्क को स्टार्ट किया। तो आप देखो, एक स्टूडेंट जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है बिजनेस की, मार्केट की, मैम ने वर्क को स्टार्ट किया, अच्छे से नॉलेज ग्रैब करनी स्टार्ट की। आज मैम को 4 से 5 साल हो गए हैं फॉर एवर करते हुए, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। मैम की मास्टर डिग्री एमबीए कंप्लीट हुई और एमबीए कंप्लीट होते हुए ही मैम मैनेजर डन हुआ। और आप देखो, मैम का फर्स्ट पे आउट ही आफ्टर मैनेजर 1,72,000 का आया था, 1,72,000। तो मैम आपको गाइड करेंगे कि अगर आप फॉर एवर का पार्ट बनते हो तो आप यहाँ पे आपकी लाइफ कैसे सिक्योर है, कैसे आप अपना करियर बेस्ट बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री से नहीं इनकम आ रही है, मल्टीपल कंट्री से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि कल वाले सेशन का पार्ट बनने के लिए आपको आज अपनी रजिस्ट्रेशन डन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखो, कल, है ना, बहुत सारे पर्सन थे हमारे सेशन में, लेकिन सिर्फ आप सिलेक्ट हुए हो आज के सेशन के लिए। और कल वाले सेशन के लिए भी बहुत लिमिटेड सीट्स होंगी हमारे पास, क्योंकि आपको भी पता है कि इतने पर्सन्स को सिलेक्ट करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कल वाला सेशन का पार्ट बनने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन डन करवाओ जल्दी से जल्दी। अगर आपने भी सीखना है कि पायल मैम के जैसे आप कैसे मंथली, है ना, स्टार्टिंग के अंदर 10 से 20 हजार और विद इन 2-3 ईयर्स के अंदर कैसे आप लाखों में पैसा कमा सकते हो, ये सिर्फ, है ना, आपका एक डिसीजन ही डिसाइड करेगा। गाइज, आपकी लाइफ है, आपका ही डिसीजन है, और आपने ही डिसाइड करना है कि आपने अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुंचना है। अगर मैं डिसीजन ना बनाती, पायल मैम डिसीजन ना बनाते, तो यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाते, राइट। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है? पहली चीज तो आप मैटर करते हो, सेशन आपने लगाए हैं, ठीक है, नॉलेज आपको है। तो दूसरी चीज, किसी भी अनदर पर्सन के साथ आपने वर्क के रिगार्डिंग डिस्कस करना ही नहीं है। क्योंकि आप देखो, अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे सलाह लेने, सीधी सी बात है ना, ऐसा तो नहीं है। अगर आप बीमार हो तो आप टीचर से सलाह लोगे कि किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन लूं, नहीं। टीचर तो अपनी सलाह देगा कि आपने क्या स्टडी करनी है, वैसे ही
अगर आपने नेटवर्किंग की रिगार्डिंग गाइडेंस लेनी है तो जो पर्सन नेटवर्किंग कर रहा है उससे ही गाइडेंस लो, क्योंकि वही आपको सही एडवाइस दे सकता है, ना कि वो पर्सन जो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा, जिसके कोई गोल ही नहीं है। तो हम उल्टे चलते हैं, हम सभी उसके पास जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के पास, जो अपनी लाइफ में 10,000 भी नहीं कमा रहा, हम उससे सलाह लेने चल जाते हैं। हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे ना करें, ठीक है, वो क्या आपको सलाह देगा कि महीने के 50,000 कैसे कमाने हैं, जो खुद ही नहीं 10,000 कमा रहा। तो यहाँ पे आप मैटर करते हो, आपने अपना डिसीजन बनाना है। तो बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं, एक बार डिसीजन बन गया तो बन गया, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से यहीं तक था सेशन, होप आपको सारी क्लैरिटी हुई होगी। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से गाइस आप सभी को ऑल द बेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन डन करवाएं, तो कल वाले सेशन में मिलते हैं जी। ऑल द वेरी बेस्ट।